मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाख्यं परंधाम जगद्धाम नमाम तत्। माधव माधवावीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां। वह्निशीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित। अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मो प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम्। अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वारुत्रिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् अनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे
तनोति शुभ संततिम स्मृति मात्रेण यत् पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं निर्विकारं निरंजनं सर्वव्यापिनमात्मानं सुप्रकाशम् अकल्मषम्। सर्वश्रुति शिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुज मार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान कृपणता रूपी दोष के कारण अज्ञानता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा? मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, अज्ञान की मूल सहित निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होगी, उस उपाय को प्रभु मैं नहीं जानता। आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, ईश्वर हो, नारायण हो,
मैं अल्पज्ञ जीव नर हूँ। नर नारायण के अवतार हैं श्री कृष्ण और ईश्वर। श्री कृष्ण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले नारायण हैं। अर्जुन नरावतार है। बद्री नारायण के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। नर नारायण भगवान 2 रूप धारण करके तपस्या कर रहे वहां। तो सज्जनों, लोक शिक्षा के लिए वास्तव में इनमें दोनों में कोई अज्ञानी नहीं है, दोनों ही ज्ञानी हैं। परंतु लोक शिक्षा के लिए अर्जुन अज्ञानी बन करके भगवान से पूछता है और भगवान ईश्वर बन करके, गुरु बन करके उपदेश देते हैं। ये गुरु शिष्य के संवाद से सारे संसार को सरलता से ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, इसी प्रकार से हनुमान जी अज्ञानी नहीं है, राम अज्ञानी नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक शिव हैं और एक विष्णु हैं, दोनों ज्ञानी हैं। लोग शिक्षा के लिए हनुमान जी शिष्य बन करके पूछते और राम जी उसका उत्तर देते। लोक शिक्षा के लिए ही इनका अवतार हुआ है। मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम, श्रीमद् भागवत 9वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का मनुष्य अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य बन करके मनुष्यों को शिक्षा सम्यक प्रकार से दी जा सकती है। जगत पिता है भगवान राम, परंतु पुत्र बन करके आए हैं। सारे संसार के पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो। माता पिता गुरु देवता हैं, इनकी देव समझ करके ही सेवा करनी चाहिए। तो वही राम करते हैं, जानबूझ के पुत्र बने हैं, नहीं तो जगत पिता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। बंधु सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। फिर गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े ये अचरज भारी। भगवान राम के सहज श्वास हैं चारों भेद। जैसे हमारा आपका श्वास निकलता है बिना ज्ञान, बिना इच्छा, बिना प्रयत्न के। श्वास के लिए हमको ज्ञान नहीं रखना पड़ता, हमारा श्वास चलता है कि नहीं चलता है। इच्छा भी नहीं करनी पड़ती है कि हम श्वास लेवें, कहीं बंद ना हो जाए। कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। स्वभाव से ही जागने में क्या सोने में श्वास चलता रहता है सहज रूप से। भगवान विष्णु ने कहा है, निश्वास भूता में विष्णु वेदा जाता सुविस्तरा, तिलेषु तैलवद वेदे वेदांत सुप्रतिष्ठिता। मुझ विष्णु के निश्वास भूत चारों वेद हैं, सहज ही प्रकट भय हैं। जैसे संसार सहज ही मुझसे प्रकट होता है, तैसे ही संसार की शिक्षा देने के लिए त्रिकांडमय भेद, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, त्रिकांडमय वेद भी सहज से उत्पन्न हुआ है। सारे संसार को शिक्षा देना है कर्म कांड की भी। माता पिता, भ्राता, भगनी, पत्नी, पुत्र, परिवार से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने अपने वर्णाश्रम पद अधिकार के अनुसार कैसे चलना चाहिए, और ये सब कर्म कांड में बताया है। ये बहुत जरूरी है, पहला ही कांड। उसके बाद में कर्म कांड में ही और इसी संसार के व्यवहार में माता पिता, भ्राता, भगनी, पत्नी, पुत्र, परिवार में न फंसे रहना चाहिए। इनका कुछ काल में परित्याग कर करके केवल ईश्वर की आराधना करना चाहिए। वो भक्ति कांड आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भक्ति कांड आता है। उसके बाद में भगवान के अधिकार में भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान है। तो जो भक्त होगा, मन निर्मल और निश्चल हो गया। निष्काम कर्म से मन निर्मल होता है। तो भगवान की सगुण व निर्गुण या गुरुजनों की भक्ति से, संतों की भक्ति से
मन निश्चल होता है, चंचलता दोष दूर हो जाती है। अब रहा ज्ञान आवरण, मल विक्षेप आवरण, यही भगवान के दर्शन में प्रतिबंधक थे। तो कर्म उपासना ज्ञान रूप वेद से भगवान तीनों को हटा देते हैं, फिर आत्मा और परमात्मा एक रूप दिखाई पड़ता है। बीच में ये मल विक्षेप आवरण, ये माया रूपी मेघ है, ये बीच में आ गया था। जैसे सूर्य के और हमारे तुम्हारे बीच में कोई माया रूपी मेघ, बादल आ जाए, दुर्दिन हो जाए, आंधी चले तो सूर्य ढक जाता है, और हट जाए तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो मल विक्षेप आवरण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन देह, तीन अवस्था, और मल विक्षेप आवरण ये अज्ञान के ही कार्य है। तो भगवान ने इनकी निवृत्ति के वास्ते वेद कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड बताया, इनके द्वारा इनको निवृत्त कर दो। फिर वेदों का भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि इन दोष हटाने के लिए ही वेद था। फिर तो राम कृष्ण विष्णु और अपना आत्मा एक रूप ही दिखाई पड़ता है। तो सज्जनों, जब अर्जुन ने इस प्रकार से भगवान से प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा तुम सावधान मन से श्रवण करो, जैसा तुम चाहते हो ऐसा तो मैं ही हूं। तुम चाहते हो अनंत अखंड ज्ञान और अमरता चाहते हो, मृत्यु नहीं चाहते, और अनंत सुख शांति चाहते हो जहां दुख ना हो कभी, ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है। मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। वेद में कृष्ण शब्द का अर्थ किया है कृष्ण भूवाचका शब्द णश्च निर्वृत वाचका तयो रैक्यम परम ब्रह्म हो कृष्ण इत्युविधीयते। जो सच्चिदानंद घन कृष्ण और कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भूत सत्तायाम, सत्य का वाचक है, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। और अणा जो है वो आनंद वाचका, अनंत आनंद सिंधु का वाचक है। सत्य चित आनंद ये कृष्ण का स्वरूप है। ऐसे ही वेदों में राम का स्वरूप इसी प्रकार से आया है, रमन्ते योगिनोनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। जो सच्चिदानंद सिंधु है, संत लोग निरंतर जिसमें रमण करते रहते हैं, राम में ही रमण करते, बस उनका एक रमण और क्रीड़ा और खेल बस आत्मा राम से ही होता है। उनको दूसरे की जरूरत नहीं है खेल करने के लिए, रमण करने के लिए। आत्म क्रीड, आत्मा राम, आत्मानंदा, बस अपने आत्मा में ही रमण करते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मुझे ही जानना है, तुमको मेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो ऐसा ही है जैसा तुम चाह रहे हो। और सभी जीवों की जो चाह है, मुमुक्षा है, इच्छा है, तो सब जीवों का विषय, सब जीव यही चाहते हैं कि हमारी मृत्यु न हो, अज्ञानता न हो, दुख न हो, किंतु अमरता हो, अनंत ज्ञान हो, अनंत आनंद हो। सभी जीवों का यही विषय है। भगवान कृष्ण कहते हैं सब जीवों का विषय मैं ही हूँ। अब मैं सगुण साकार रूप धारण करके अब अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को बताता हूँ। परंतु देख अर्जुन, मेरा जो सगुण साकार स्वरूप है ये राधा रानी बनाती है, मेरी आह्लादनी शक्ति है। आह्लाद कहते हैं एक लहर को, एक तरंग को। मैं तो रस रूप हूँ। वेद में लिखा है रसो वैसा, रस सिंधु माने आनंद सिंधु, सुख सिंधु को रस कहते हैं वेद में। वही मधुर है, वही मीठा, सबको सुख ही मीठा लगता है, आनंद ही सबको पसंद है, उससे मधुर तो कोई नहीं है। अमृत रस है ये, इसकी मृत्यु नहीं होती है। नमृतम इति अमृतम, ऐसा रस है ये। तो रस सिंधु कौन? कहा भगवान। रसो वही सह, वह रस सिंधु है। और वह और यह दो पद है, तद और इदम। तद माने वह और इदम माने यह।
जो तद है वो इदम को देखता है। इदम माने यह कहा, ये रासलीला राधा रानी की है। रासलीला तो राधा रानी ही रचाती हैं। कृष्ण तो राधा रानी के रास के सबके साथ रहता है। गौएं, ग्वाल बाल, सखियां, ब्रज, पशु पक्षी सबके साथ है और सबके साथ में खेल रहा है और सबको देखता है, पर तो भी मिलता नहीं है। असंग ही रहे, असंगो ही अयम पुरुषा। कृष्ण पुरुष है और राधा रानी एक लहर है, आनंद लहर है। फिर राधा रानी ने अनंत लहरें उठाई है। तो एक को तो सज्जनों रस कहते हैं, एक अनंत आनंद सिंधु। सो दो नहीं है भगवान, तो एक ही आनंद सिंधु है। और रास में तो अकेले नहीं बन सकता है, रास के लिए तो बहुत लोग चाहिए। एक में रास कैसे बने? कोई भी रास लीला, राम लीला खेलने हो तो कोई अकेला आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता। रास में या राम लीला में सत्वगुणी भी चाहिए और रजोगुणी भी चाहिए और तमोगुणी ये राक्षस लोग भी चाहिए, रावण, कंस वगैरह, तब रासलीला बनती है। इनमें एक न हो तो रासलीला या रामलीला ही नहीं होगी। देवता भी चाहिए, दैत्य भी चाहिए, सब मिलकर रासलीला खेलते। तो ये राधा रानी क्या करती है? रासलीला रचा देती है। अब सज्जनों, हमारा तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चित आनंद ही है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, भा दीप्तौ, भा का अर्थ व्याकरण में दीप्ति ज्ञान होता है, अनंत अखंड ज्ञान होता है। अर्जुन को भगवान ने भारत शब्द से संबोधित किया है, माने जिसकी अब ज्ञान में ही रति हुई है, माने उस तत्व ज्ञान को मुझ वास्तविक और अपने वास्तविक तत्व को सम्यक जानने की इच्छा किया है, प्रकट किया है। ज्ञान में ही रति है, प्रीति है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित किया है। और भरत वंश में उत्पन्न हुआ है, उस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए भी भारत कहते हैं। और उस महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भी भारत है। ये भी भा माने ज्ञान रत देश है, विषय रत नहीं है, भोग प्रधान ये देश नहीं है, ये ज्ञान रत है। हे भारत, जितने भी शरीर रूपी क्षेत्र हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देह इंद्री मन बुद्धि प्राण, ये सब क्षेत्र है। और सब क्षेत्रों में बैठकर देखने वाला कहा मैं कृष्ण हूं। तो हम आप इस शरीर को देखते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अपने को मेरा रूप जानो। सब शरीरों में जो देखने वाला है वो तो मैं ही हूं। और ये तो रासलीला क्षेत्र है, ये राधा रानी ने बनाया है। मैं तो दृष्टा मात्र हूं, लीला देखता हूं, कर्म मुझ में नहीं है। रासलीला में नाचना है, गाना है, बजाना है, तमाम खेल कूद है, गौओं का चराना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ये अपने अपने पाठ हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ का पाठ है, सन्यासी का पाठ है, पिता पुत्र का गुरु शिष्य का, ये सब रासलीला में ही संभव है। अनेकता में ही ये सब रासलीला है। तो सज्जनों, इस शरीर के भीतर देह इंद्रिय मन बुद्धि के देखने वाले और ये शरीर के बाहर स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी के देखने वाले हम ही तो हैं। अपने देह इंद्रिय मन बुद्धि का हाल हम ही तो जानते हैं। कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूँ। दो मैं कहाँ से आए? मेरा नाम मैं है ना। तो सब लोग अपने को क्या कहते हैं? हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। तो दो मैं है क्या? देह अनेक हैं और देही एक है। और देही नित्यम अवध्यम,
देही नित्य अबद्ध है, न जायते मृत्यते व कदाचित, देही का जन्म मरण नहीं है। वो कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूँ। देहे सर्वस्य भारत, सबके देहों में। क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में मानी सभी देहों में जो देही नामक तत्व है अर्जुन, वो तो मैं ही हूँ। तो इन सब देहों के भीतर और बुद्धि, मन, इंद्री और इंद्रियों के बाद बाहर विषय है, संसार है। ये सब रास लीला इस शरीर के भीतर बुद्धि है श्री राधा रानी। क्योंकि बुद्धि होती है तब जागृत स्वप्न का रास होता है। और बुद्धि जब ब्रह्माकारा कृष्ण कृष्ण कहा तो राधा कृष्ण भाई, जब ध्यान करते करते राधा रानी बुद्धि कृष्ण का आत्मा का ध्यान करती है, जो अपनी आत्मा है कृष्ण उसका ध्यान करती है, तो कृष्ण रूप हो जाती है, तो रासलीला खत्म होती है। तो सज्जनों, बुद्धि मूर्छा में, मरण में, सुसुप्ति में और समाधि में जब कृष्णाकार ब्रह्माकार हुई है, बुद्धि नहीं रहती तो संसार भी नहीं होता। रास रचने वाली बुद्धि ही नहीं तो रास कहाँ से हो। मूर्छा में संसार नहीं है, सुसुप्ति में संसार नहीं है, समाधि में संसार नहीं है। क्यों? बुद्धि नहीं है। रास कौन रचे? परंतु सज्जनों, प्रहलादनी शक्ति माने एक लहर हो, आनंद सिंधु श्री कृष्ण की ये लहर है। फिर राधा रानी बुद्धि की अनंत लहरें हैं। कितना लहरें कितनी होती हैं, कोई गिन सकता है क्या? आनंद के समुद्र में, संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड उपजहि जाओ सुवंश ते नाना विष्णु विरंच शंभु भगवाना उपजहि जाओ सुवंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी अगणित रविश शिव चतुरानन। ये सब रास लीला के पाठ करने वाले लोग हैं। सब देवता लोग और दैत्य लोग, मनुष्य लोग, पशु पक्षी लोग, सांप वृक्षों सत्सिंह व्याघ्र लोग, ये सबका अपना अपना पाठ है रासलीला में। गौएं ग्वाल बाल सब, वृंदावन, ये पृथ्वी जल अग्नि और वायु आकाश, ये सब रासलीला के अंतर्गत आते नहीं। ये सब मिलकर रासलीला होता है। तो सज्जनों, बुद्धि सुसुप्ति में नहीं रहती है तो रासलीला खत्म है। बुद्धि सोई पड़ी हुई है, रासलीला कौन रचे? परंतु कृष्ण तो सदा जागता रहता है। बुद्धि सोई है तो उसके सोने को देख रहा है, निद्रा को भी देख रहा है। अज्ञान रूप अंधकार रूप निद्रा है, उसको भी कृष्ण देखता है कि नित्य सत्य है, ब्रह्म है। और जब रासलीला स्वप्न निकलता है और जागृत का संसार होता है तो ये बुद्धि की रासलीला को भी देख रहा है। नित्य कृष्ण है, हमारा तुम्हारा स्वरूप नित्य है। जागृत को देखते हैं, स्वप्न को देखते हैं, सुसुप्ति को देखते हैं। राधा रानी की रास लीला को भी देखते हैं, इसके शयन को भी देखते हैं। और समाधि में मेरा ध्यान करती है तो मेरा रूप हो जाती है। मुझसे जुदा कहाँ रही? कहो जल और लहर दो रही क्या? कहने को दो है, एक कृष्ण एक राधा। जल और लहर, आनंद सिंधु और आनंद सिंधु की अनंत तरंगें जुदा कहाँ भाई? रस और रास, रस का ही एक जल है, वो रस है। और जल में अनंत तरंगें उठी सो रास है, नाचती गाती बजाती चलती ही ना। लोग तरंगें देखते माने रास लीला देखते हैं, पर एक जल के सिवाय है क्या? खेल करते करते सब तरंगें फिर जल में लय हो जाती। इस प्रकार से अपने आप को कृष्ण रूप जानो, अपनी बुद्धि को राधा रानी जानो, बाकी ये सब राधा रानी की रास लीला जानो। अपने इंद्री मन आदि शरीर आदि और सारा संसार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का। हर हर महादेव।